नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लाया हूं। जी हाँ दोस्तों, और ये वीडियो मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया है। कैसा कमेंट, ये देखिए। चंद्रकांत जी हैं, ये लिखते हैं कि सर आप 17 गुणित 18 को द्विआधारी पद्धति से हल करके बताइए, मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपसे भी होगा, बहुत आसानी से होगा। और ये इसलिए मैंने वीडियो बनाया था कि अगर हमें केवल 2 का पहाड़ा याद हो, याद रखिए केवल 2 का पहाड़ा याद हो और हमें किसी भी संख्या को गुना करना हो तो हम कैसे गुना करेंगे। जैसे 17 गुणित 18, यहां पर देखिए, अगर मुझे 17 गुणित 18 करना है और मुझे केवल 2 का पहाड़ा याद हो और इसको मैं बना लूं, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि इसको मैं बनाऊं तो या तो मुझे 8 का पहाड़ा याद हो या फिर 7 का पहाड़ा याद हो, तभी मैं इसको बना पाऊंगा। लेकिन मैं इसको केवल 2 के पहाड़ा से कैसे बना पाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, आपने तो थंबनेल में पढ़ा है ना, जैसे आपने क्या पढ़ा था, 1 0 1 0, इसमें जोड़ना था आपको। किस को जोड़ना था, इस प्रकार की संख्याओं को जोड़ना है। तो इसका उत्तर कितना आएगा, क्या आप इसको इस प्रकार जोड़ेंगे 1 2 1 ऐसा, और ये क्या आंसर है। ध्यान दीजिए, आज के वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये उत्तर गलत है ना, क्योंकि हम आज जो पद्धति पढ़ने वाले हैं ना, वो दार्शनिक प्रणाली नहीं, हम इसको द्विआधारी पद्धति में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और द्विआधारी पद्धति में ये उत्तर क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो उसी को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आज जिसका वीडियो बना रहा हूं, है ना, जो विशेष वीडियो बना रहा हूं, उसको पहले देख लेते हैं कि 17 गुणित 18 को बिना पहाड़ा के, मतलब बिना 7 और 8 के पहाड़ा के कैसे बनाएं। ध्यान दीजिएगा, इसको आप किसी भी संख्या को आपको क्या करना है, 2 का पहाड़ा का उपयोग करना है। ध्यान दीजिए, मैंने बोला ना, केवल और केवल 2 के पहाड़ा से आप इसको बना सकते हैं। चाहे तो इसको मैं दूसरा तरीका से भी आपको बना के बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये प्रूफ भी तो करना है ना, सर अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए, मैं दोनों तरीका आपको यहां पर बता रहा हूं। कोई बोलता है सर हम 17 को दुगुना करना चाहते हैं, तो करिए ना। आप 18 को दुगुना करना चाहते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मैं 17 को दुगुना करना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, आपको एक संख्या को दुगुना करना है और एक संख्या को आधा करना है, और इसके लिए आपको केवल 2 का पहाड़ा की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए 17, इसको मैं दुगुना करना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं दुगुना करना चाहता हूं, तो 17 दूनी क्या होगा 34, तो इसको मुझे आधा करना है, तो इसका आधा क्या होगा 9। इसको मुझे फिर दुगुना करना है, तो 34 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 68। इसको फिर मुझे आधा करना है। ध्यान ये देना है, जब आधा करें और अगर वो शेष बच जाए तो हमें शेष को छोड़ देना है और आधा करना है। इसको मैं आधा करूं तो मैं इसको 4 करूंगा, 4 दूनी 8, शेष बच रहा है उसको मैं छोड़ना है, तो यहां पर आधा मैं करूंगा तो 4 होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। फिर इसको फिर मुझे दुगुना करना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 होगा, हासिल लेकर आएगा 6 दूनी 12 13 होगा। इसका फिर मुझे आधा करना है, तो यहां पर तो 2 होगा। इसका मुझे फिर दुगुना करना है, कब तक करना है, जब तक इधर 1 ना आ जाए, ठीक है, करते जाते हैं। तो इसका फिर से दुगुना करेंगे, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 1 7, और यहां पर कितना बचा है 1, इसको दुगुना करेंगे 272, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, यहां पर फिर इसका आधा करेंगे, तो आधा तो कर ही सकते हैं, ये हो जाएगा आधा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इधर आपको देखना है, इधर जो संख्या विषम हो, समझ आ गया ना, जो संख्या विषम हो, तो यहां पर देखिए विषम कौन सा है 1, ये तो सम है, ये भी सम है और ये भी सम है। तो विषम के सामने की जो संख्या है, ध्यान दीजिए, उसी संख्या को आप जोड़ दीजिए, हो गया 17 और 18 का गुना, 100% सही। तो यहां पर हम करके देख लेते हैं। हमें क्या करना है, 34 को जोड़ना होगा 272 के साथ, 4 2 कितना हो जाएगा 6 होगा, 7 3 10 का 0 हो जाएगा, और हासिल 1 गया तो कितना हो गया 3। इसका उत्तर 306 ही होगा, गारंटी है। आप इसको कैलकुलेटर में भी गुना करके देख सकते हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने कैलकुलेटर में गुना किया है तो कितना आया, 17 गुणित 18 किया तो 306। वैसे इसको हम दूसरा तरीके से बनाना चाहें, क्योंकि कई लोग सोचेंगे सर आपने 17 का दुगुना किया और 18 को आधा किया, आप उसको उल्टा करके बताओ, तो मैं आपको उल्टा करके ही बता रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसका गुना करता हूं। चलो, 18 दूनी कितना होता है 36, 17 का आधा करेंगे कितना आएगा, यहां पर देखिए 8 दूनी 16, मैंने बताया ना, शेष फल को आपको काउंट नहीं करना है, ठीक है, पूर्णांक को लिखना है। तो इसको फिर से हम दुगुना करेंगे, 36 दूनी क्या हो जाएगा यहां पर 72, इसका फिर आधा करेंगे तो 4 होगा। इसको फिर दुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 का ये हो गया 144। फिर इसको आधा करेंगे तो 2 होगा। फिर इसको क्या करेंगे दुगुना, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये
2, इसको फिर आधा करेंगे तो ये। मैंने आपको क्या बताया है, केवल विषम संख्या को लेना है। तो यहां पर एक विषम संख्या ये हो गया, ऊपर तक जाएंगे तो ये खुद एक विषम संख्या है 17। तो उन्हीं दो विषम संख्याओं को तो जोड़ना है जी। आपको क्या करना है, यहां पर देखिए आपको 18 है और यहां पर 288 है, इन दोनों को ही जोड़ना है, आपको बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो 8 8 16 का 6 हो गया, हासिल क्या गया 1। 8 और 2 कितना हो गया 10 का 0 हासिल 1 और 2 3। ये देखिए 306 यहां पर भी आया है, 306 यहां पर भी आया था और इसको मैंने कैलकुलेटर में गुना किया था तब भी कितना आया था 306। तो आपको समझ आ गया होगा कि इसका प्रश्न हम बहुत आसानी से बना सकते हैं केवल 2 के पहाड़ से। निश्चित रूप से जिसने ये कमेंट किया था कि 17 और 18 का गुना नहीं हो पा रहा है, अब आपको समझ आ गया होगा कि बहुत आसानी से हम इसका गुना कर सकते हैं। तो आइए हम उस प्रश्न को देखते हैं, है ना, जिसके लिए हम आपको बता रहे थे कि आपको अगर द्विआधारी पद्धति में किसी संख्या को जोड़ना है या फिर घटाना है तो उसको हम क्या करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूं कि द्विआधारी पद्धति में किसी संख्या को कैसे लिखते हैं। ध्यान दीजिए, इसी को हम डायरेक्ट द्विआधारी पद्धति में बना सकते हैं। देखिएगा यहां पर जो विषम संख्या है, जैसे यहां पर देखिए यहां पर शेष है विषम 1, जो सम है उसको 0 0 लिख दीजिएगा ऐसे, यहां पर विषम है उसको 1 लिखिए, मतलब यहां पर 1 0 0 0 1। और मैं आपको यह बोलूं कि ये द्विआधारी पद्धति में, मतलब द्विआधारी पद्धति में 17 लिखा है तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये द्विआधारी पद्धति में 17 ही लिखा है, 100% तय है। कैसे, देखिए जब भी हम इसको द्विआधारी पद्धति को दार्शनिक प्रणाली में बदलते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, जो संख्या दिख रहा है यहां पर 1 लिखा है तो 1 1 कम 1, यहां से आपको 1 1 कम 1, फिर इसका दूना करते जाएंगे, है ना, तो 1 दूना 2, फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, ऐसा लिखते जाएंगे। देखिए आपने कितने संख्या लिखा है, 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 2 3 4 और 5, इनमें से किस किस संख्या का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, 17 बना सकते हैं। ठीक है, किस किस संख्या का उपयोग करेंगे 17 बनेगा, ध्यान दीजिएगा। 16 का उपयोग करेंगे और 1 का उपयोग करेंगे। तो जिनका जिनका आप उपयोग कर रहे हो, जैसे मैं 16 का उपयोग कर रहा हूं वहां पे 1 लिखूंगा, जिसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं वहां पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसका भी उपयोग कर रही है, देखिए, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये हमारा हो गया द्विआधारी पद्धति। बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका योग भी करोगे तो 16 और कितना आता है 17, मतलब ये द्विआधारी पद्धति में 17 ही लिखा है। आइए मैं आपको कुछ प्रश्न जो आपने जो थंबनेल में पढ़ा था, है ना, बैनर में जो पढ़ा था, उसको बता देता हूं कि ये कैसे होता है। इस वीडियो को आप पूरा देखोगे ना तो आपको बहुत ही शानदार जानकारी मिलने वाला है। हाँ दोस्तों, ये आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आल को टच करना ना भूलिए, क्योंकि आल को टच करोगे तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहोगे। तो आइए, मैंने आपको एक प्रश्न बोला था, है ना, स्क्रीन में आपने इस प्रकार की संख्या पढ़ा था, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो संख्या होता है अगर ऐसा लिखा होता है तो ये द्विआधारी पद्धति में लिखा होता है, और आपने इसी में इस प्रकार की संख्या को आपको क्या करना था, यहां पर भी 1 था, इसको आपको जोड़ना था। हमने प्रश्न में इस प्रकार लिखा था +1 1 1 बराबर, इसका उत्तर कितना आया था, आपके अनुसार से कितना आना चाहिए। इनको जोड़ेंगे ना तो देखो 1 1 का तो 1 आ जाएगा, है ना, 1 और 1 का आप 2 लिखोगे, लेकिन यहां पर 1 और 0 का 1 लिखोगे और 1। तो ये जो संख्या जो हम बना रहे हैं ना प्रश्न, ये तो आपके दार्शनिक प्रणाली का उत्तर है। दार्शनिक प्रणाली में आप 10 संख्याओं का प्रयोग करते हो, जबकि द्विआधारी में केवल 2 संख्याओं का उपयोग करते हो। तो इसको यदि हम इस प्रकार लिख देते हैं तो ये बन जाता है द्विआधारी पद्धति, जब ये उत्तर क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसको अगर मुझे द्विआधारी पद्धति में जोड़ना है तो आपको एक बात याद रखना है, जिस प्रकार दार्शनिक प्रणाली में हम किसी संख्या को जब जोड़ते हैं ना, तो यहां पर कोई भी संख्या हो, भाई 6 और 6 है, यहां पर चलो 16 में मैं 6 जोड़ना चाहता हूं, तो जब हम दार्शनिक प्रणाली में जोड़ते हैं तो जैसे ही 10 या फिर 10 से अधिक जाता है तब हम हासिल ले जाते हैं। मतलब हासिल लेने के लिए 2 अंकों की संख्या बनना जरूरी है, मतलब 10 बनना जरूरी है, तभी हम हासिल ले जाते हैं भैया। ये तो नियम है। जैसे 6 से 12 जोड़ेंगे तो 2 और हासिल 1 चला गया, क्यों, क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या बन रहा था, ठीक है, तब वो हासिल गया। लेकिन जब हम द्विआधारी पद्धति संख्या को हल करते हैं तो इसमें 1 और 1 जब भी जोड़ते हैं तो ये 2 बनता है, और 2 जो है क्या है, द्विआधारी पद्धति में हासिल चला जाता है। मतलब 2 को हम ये कहा जाए कि एक सिंपल भाषा में यदि कहा जाए 2 जो है 10 है, ऐसा कहा जाए, क्योंकि जैसे ही 2 होगा तो हमें 1 हासिल ले जाना है। इसमें 10 हो जाता है तो हासिल ले जाते हैं, इसमें जैसे ही 1 और 1 का 2 हो जाएगा, हालांकि इसको 2 नहीं पढ़ा जाता है, 1 और 1 का 0 पढ़ेंगे और हासिल 1।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है द्विआधारी पद्धति। इसको मैं प्रूफ करके भी बताऊंगा, इनको भी मैं लिखूंगा दार्शनिक प्रणाली में, इनको भी दार्शनिक प्रणाली में लिख के बताऊंगा, फिर आप देखिएगा आपको पूरा यकीन हो जाएगा। जैसे इसका मैं उत्तर लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए 1 और 1 को जोड़ते तो हमको पता है कि द्विआधारी पद्धति में 1 और 1 2 नहीं होता है। 1 और 1 2 क्या होता है, 1 और 1 में क्या होता है, 1 और 1 का 0 होता है, हासिल 1 चला जाता है, क्योंकि द्विआधारी पद्धति में 2 होता ही नहीं है, क्योंकि द्विआधारी पद्धति में 0 और 1 इन दो संख्याओं का ही प्रयोग होता है, 2 तो होता ही नहीं है। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 नहीं होता है, क्या होता है, 0 होगा यहां पर और हासिल चला जाएगा 1 भाई। अब देखिए 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, लेकिन 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 नहीं होता है, क्या होता है, 0 होता है, हासिल 1 चला जाता है। ये देखिए फिर आपको द्विआधारी पद्धति में 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 नहीं होता है, 0 होता है, तो यहां पर 0 होगा। और ये अब आपको देखिए आपने यहां पर जो संख्या लिखा था है ना, जिनको जोड़कर आपने लिखा था, क्या लिखा था, 1 0 1 0 और 1 1 1 लिखा था, तो आप इसका उत्तर क्या लाते हैं, सामान्य पद्धति में यदि हम हल करें दार्शनिक प्रणाली में तो उत्तर ऐसा आता है, लेकिन ये द्विआधारी पद्धति का आंसर था, तो ये प्रश्न बिल्कुल राइट है और ये वाला क्या है, गलत है, अगर हम इसको द्विआधारी पद्धति में हल करते हैं तो। अब देखिए यहां पर एक और समस्या आ रही है कि क्या ये बिल्कुल सही है उत्तर, तो भाई इसको आपको दार्शनिक प्रणाली में लिख के आप मुझे हल करके बताओ, ठीक है। तो चलो इसको हम दार्शनिक प्रणाली में हल करते हैं। दार्शनिक प्रणाली में लिखने के लिए एक आवश्यक होता है कि इन संख्याओं को हम दार्शनिक प्रणाली में बदलें। तो दार्शनिक प्रणाली बदलने के लिए आपको क्या करना है, यहां से आपको 1 से स्टार्ट करना है और दुगना करते जाना है। तो देखिए जहां पर जितना तक जाएगा, ये देखिए 1 है ना, तो आप क्या करिएगा, यहां पर देखिए 1 1 काम 1, 1 दूना 2 और 2 दूना 4 और 4 दूना 8, बस इतना का ही प्रयोग करना है, हो जाएगा आपका काम खत्म, ठीक है। उसी प्रकार आपको इसको भी कर लेना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 1 कम 1, 1 दूना 2 और 2 दूना 4, ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए इस संख्या का मुझे क्या करना है, यहां पर जो संख्या आपको दिख रहा है ध्यान दीजिएगा, जहां जहां पर 1 आया है उस संख्या को आपको जोड़ना है। जैसे यहां पर देखिए 1 है तो पहला वाला 1 होगा, तो इस संख्या को आपको लेना पड़ेगा। यहां पर 1 है, यहां पर 0 है, सॉरी यहां पर क्या है, हाँ यहां पर 0 है, यहां पर 1 है और यहां पर भी 0 है, तो जो 1 1 है उसके सामने की संख्या को जोड़ दो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 8 और 2 कितना हो रहा है, 10, क्योंकि इनको हमको नहीं जोड़ना है। मतलब ये जो है दार्शनिक प्रणाली में क्या लिखा है, 10 लिखा है। तो ये दार्शनिक प्रणाली में क्या लिखा है, देखो इनको भी जोड़ना है, इनको भी जोड़ना है, इनको भी जोड़ना है, मतलब 4 और 2 6 और 1 7, टोटल कितना हो गया 7। इनको जोड़ेंगे तो ये 17 आता है, ये 17 है किसमें, दार्शनिक प्रणाली में। तो दार्शनिक प्रणाली में क्या ये जो है 17 है, होना चाहिए और होगा, तभी हमारा गणित सही है, अन्यथा हमारा गणित तो फिर गलत हो जाएगा। याद रखिए गणित बिल्कुल भी गलत नहीं होता है। इनको आपको दार्शनिक प्रणाली में बदलना है, क्या करना पड़ेगा, 1 1 कम 1, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। आपको इस प्रकार लिखना है, और जो जहां पर आपको 1 है, यहां पर जैसे 1 है, यहां पर 0 है, यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है और यहां पर 1 है, तो जहां जहां पर 1 है उन संख्याओं को आपको जोड़ना है। तो देखिए यहां पर क्या था 16, यहां पर तो 0 है, इसको नहीं जोड़ना है, यहां पर 0 नहीं जोड़ना है, यहां पर नहीं 0 जोड़ना है, और यहां पर जो 1 है, तो आप उन्हीं संख्याओं को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिए। तो 16 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 17 आ गया 100%। हाँ, आपको लास्ट में एक और चीज बताता हूं कि जब हमें दार्शनिक प्रणाली में कोई संख्या दी है उसको द्विआधारी पद्धति में कैसे बदलते हैं, तो ये तो आपको समझ आ गया। देखिए 17 बिल्कुल राइट हुआ। अब 17 को मैं क्या करना चाहता हूं, दार्शनिक प्रणाली में है जो उसको द्विआधारी पद्धति में बदलेंगे, है ना। तो ये देखिए मुझे 17 को द्विआधारी पद्धति में बदलना है, तो सिंपल से इसमें केवल 2 का पहाड़ा का यूज होता है। 2 का पहाड़ा का यूज करेंगे तो 2 8 16 हासिल छूट जाता है, उसको आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। हासिल छूट रहा हो तो उसको आपको लिखते जाना है, देखिएगा कैसे हल करते हैं, ठीक है। इसको मुझे दार्शनिक प्रणाली में लिखना है। 2 8 16, यहां पर 1 बचा ना, तो यहां पर हासिल 1 बचा, यहां पर आप लिखेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए 2 4 8, यहां पर कुछ शेष बचा क्या, नहीं बचा, यहां पर फिर भाग देंगे, 2 दूनी 4, यहां पर शेष बचा क्या, नहीं, यहां पर फिर भाग देंगे, 2 1 कम 2, यहां पर कुछ शेष बचा क्या, नहीं। तो जो संख्या आपको दिख रहा है, ठीक है, उसको आपको उल्टे क्रम में लिखना है, यहां से लिखना है। तो ये देखिए 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे और 1। अब ये जो है आप प्रणाली में 17 लिखा है, इसको मैंने अभी आपके सामने प्रूफ करके बताया था। इसको पुनः आप प्रूफ करना चाहें तो कर सकते हैं। यहां पर 1 आएगा, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16। जो जो 1 है उनके सामने की संख्या को जोड़िए, तो 16 और 1 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
17 हो जाएगा। तो निश्चित रूप से जिसने ये कमेंट किया था उसका भी जवाब आपको मिल गया होगा और यह वीडियो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। हाँ, आप लोगों के लिए मैं एक प्रश्न जरूर दे देता हूं ताकि आप इस प्रश्न का उत्तर केवल और केवल 2 का पहाड़ा उपयोग करके आप इस प्रश्न को बनाइएगा, ताकि आपको ये प्रश्न जो है बहुत आसानी से समझ आ जाए। जैसे मुझे 23 को गुना करना है 29 से और इसको आप केवल 2 का पहाड़ा का उपयोग करके बनाइए, इसका उत्तर कितना आता है ना, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल को टच कीजिए। शानदार 2 वीडियो देखना है ना, तो बगल में आपको 2 वीडियो दिखाई दे रहा है, क्लिक कीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।